Hello students, welcome to MDC Learning, Subject Foundation course, Chapter Science and Technology, Topic Nature of Science. In Nature of Science, we are going to understand principle and characteristics of science. First, let us understand the meaning. Okay, the word science comes from the Latin word scientia, meaning knowledge. Science as organized knowledge, especially when obtained by observation and testing of facts about the physical world, natural laws and society. Students, पहली बात तो science is a systematic body of knowledge, है कि नहीं? वो एक systematically proved knowledge है, which is developed through reasoning, observation and experimental of ideas. ओके ऐसे उसको बिलीव नहीं करते, उसका रीज़न रहता है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल करते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ एंड फैक्ट्स के बाद ही उसको बिलीव करते हैं. यस, इसलिए उसको कहा गया है साइंस एज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक्सपेशली when obtained by observation and testing of facts. Yes, it's an organized knowledge, especially when obtained by observation and testing of facts about the physical world, natural laws and society. क्या क्या होता है देखो, अच्छे से देखो. Organized knowledge, especially when obtained by observation and testing of facts by observation and testing of facts about the physical world. अपना आजू बाजू का जगह से सब फैक्ट्स चीज़ को कलेक्ट करके ही उसको प्रूफ कर सकते हैं और नेचुरल लॉज एंड सोसाइटी के साथ. ऐसा नहीं नेचुरल लॉज अलग है अपना साइंस अलग है, ऐसा नहीं. एवरीथिंग आर कंबाइंड इन साइंस. ओके सो उसको नॉलेज विच इज़ डेवलप्ड बाय रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. बाय रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये तीन चीज़ करके वो फैक्ट को प्रूव करना चाहिए, तभी वो फैक्ट है, तभी वो एक्सेप्टेबल है. ओके साइंस इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन we can understand when we know about it. सब लोग अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं, कभी अंडरस्टैंडेबल कर सकते जब अपन उसको जानते हैं, जब अपन उसको पता करते हैं. ओके तो इसमें से ही अपना प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहना चाहिए. ओके फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी. Science, along with art, religion and philosophy, has given called the four major achievements of human mind. Okay? कितना achievements है बच्चा लोग? 4 major achievement है. Science सबके साथ जुड़ा है, चाहे वो आर्ट रहने दो, चाहे वो रिलीजन रहने दो, चाहे वो फिलॉसफी रहने दो. Okay? Science depends upon the objective methods and produce objective result. Okay, that we can see it. Science can prove कि भाई ये ऑब्जेक्टिविटी मेथड से ही प्रूफ कर सकता है, वो बता के ही प्रूफ करेगा इसके वजह से ये हो रहा है. ओके नाउ वाटर इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ रेन मीन्स हाउ इट इज़ कमिंग, वो ऑब्जेक्टिविटी से प्रूफ करते हैं वाटर साइकिल को, है कि नहीं. उसी के हिसाब से हर चीज़ को प्रूफ किया है. उसमें से उन्होंने 4 पार्ट को मेन पार्ट दिया है जो मैंने आपको थोड़ा इजी बनाने के लिए दिखाया है. साइंस इज़ अ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. यस, प्रोवाइड्स आइडियाज़ दैट इन्फॉर्म एंड करेक्ट, प्रॉपरली करेक्ट रहना चाहिए. Philosophy of religion से theology that provides axioms that guides and constant, मतलब एक तरीका का वो guiding power strength देता है. Theology to philosophy of science provide ideas that informs and correct.
और उसके द्वारा बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट होते हैं अपना माइंड में, और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और बहुत सारे आंसर्स क्रिएट होते हैं. Okay, and it goes back again to science that provides axioms that guide and constant. मतलब 2 बार provides ideas that informs and should be correct, and second is provides axioms that guide and constant. Okay, मतलब क्या है? That means depend upon personal belief. कोई चीज़ है जो अपन पर्सनली बिलीव करते हैं, कोई चीज़ है कि ओपिनियन और टेस्ट के हिसाब से अपन बिलीव करते हैं, और उसको अपन रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा. यस और नो? अगर जब तक अपन बोलते ना, अपना खुद ने अगर पेट दर्द और बुखार आता तो मालूम पड़ेगा कि उसका तकलीफ़ कितना होता है. वैसे जब तक पर्सनल बिलीफ नहीं है, ओपिनियन और टेस्ट सब चीज़ें क्लम्स करके नहीं आएंगे तो ऑब्जेक्टिविटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, सो साइंस इज़ एन ऑब्जेक्टिविटी विच यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर ओन ओपिनियन, बाय योर ओन बिलीफ. ओके, और साइंस अगर एक फैक्ट को प्रूव कर रहा है तो उसके ऊपर 10 एक्सपेरिमेंट किया रहेगा तभी वो फैक्ट को प्रूव कर सकता है. ओके, then progressive. Yes, 100% it is very progressive. It leads very new concept. एक के पीछे एक प्रोग्रेस कर रहे. सिंपल एग्जांपल, अपना फ़ोन ही ले लो, राइट? जो डब्बा का फ़ोन आता था ना 1500 में, अभी मिलता है अपने पास. जैसा सिर्फ कॉलिंग करो और कॉल्स जाएंगे, कॉल आएंगे. इसके अलावा वो फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकते थे. उसके बाद उसमें मैसेज कर सकते हैं, पेजर करके आया था. उसके बाद अभी उसको अपन कलर्स में भी देख सकते. पहले ब्लैक एंड वाइट मोबाइल ही था, फिर अभी कलर्स में चेंज हुआ. फिर कलर्स में सिस्टम एक ही था पर कलर्स में था. फिर थोड़ा कैमरा आने लगा. फिर फ्लिप्स मोबाइल आने लगे, ऊपर नीचे करने का जैसा मोबाइल. फिर उसके बाद नॉर्मल अपना जो एंड्रॉयड सिस्टम्स है वो आने लगे. और जब एंड्रॉयड सिस्टम आने लगे, नाउ दे आर एम्पल ऑफ मोबाइल्स. और हर हफ्ते बोल सकते हैं मोबाइल्स का सिस्टम्स चेंज होता है. मतलब अभी इतना प्रोग्रेसिव हुआ है कि वो मोबाइल का सब सिस्टम आपका वॉच के अंदर भी रह सकता है. एंड वो मोबाइल में तुम लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, कॉलिंग भी यूज़ कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, डेटा फीड करके रख सकते हो. यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दैट. सो ऑलवेज साइंस इज़ अ प्रोग्रेसिव. ओके, वो कभी भी एक स्टेप अहेड जाने के लिए देखता है, एक स्टेप अहेड पीछे उठता नहीं है. ओके, एज मोर फैक्ट्स आर टेस्टेड एंड प्रूफ साइंस आर प्रोग्रेसिव. ऑलवेज ज़्यादा प्रोग्रेस रहता है जब उसका टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है. ओके, इसकी वजह से आजकल का जो सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो गया है. अगर समझो ये साइंटिफिक वे में ऑक्सीजन देना नहीं था तो कोरोना वायरस से बीट करना भी बहुत स्ट्रगल होता था, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो it's always progressive, whether you take in art, whether you take in religion, whether you take in philosophy, whether you take in schools, whether you take in college, everywhere science is very important progressive system. Okay, तो फर्स्ट जो अपन पढ़े थे ऑब्जेक्टिविटी. येस, ऑब्जेक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज मोर ब्यूटिफुल रिजल्ट. देन वी हैव प्रोग्रेसिव. Progressive science knowledge is always progressive. Yes, which may be one step ahead. As more facts are tested and proof, science progress. Okay, science always progress.
एंड इट इज़ एन यूनिवर्सल बेसिक आइडिया. साइंस ऐसा नहीं कि इंडिया में इतना हम लोग फैक्ट बिलीव करते हैं ना तो यही साइंस बिलीव करेंगे, अमेरिका में इतना साइंस बिलीव करते ना तो यही साइंस बिलीव करें. ऐसा कुछ नहीं होता है साइंस में. साइंस इज़ अ यूनिवर्सल आइडियाज़. Okay, universal belief. Science always assume that universe is a vast signal system in which being basic rules are been same everywhere. Yes, हर एक कंट्री में डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, पर उसका बेसिक रूल जो है वो सेम रहेगा हर जगह में. इफ़ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ मिक्सर, राइट. अभी आप मिक्सर देखे हो, पहला ज़माने का मिक्सर, अभी का भी मिक्सर है, राइट. ये मिक्सर में क्या फ़र्क है? अभी तो पूरा नीचे का पार्ट भी खुलता है. ओके, पहला ऊपर का पार्ट खुलता था, अभी तो नीचे का पार्ट भी खुलता है. पर मुझे बताओ, उसका जो अपन स्टफिंग्स रख के उसको ग्राइंड करते हैं वो ऊपर ही रहता है ना, वो थोड़ी नीचे आने वाला है. यस, और उसके लिए जो ब्लेड्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आइटम इस जैसा ही दिखता है ना, उतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं रहता है. उसका साइज़ में फ़र्क रहेगा और उसमें कलर में फ़र्क रहेगा, पर इट्स ऑलमोस्ट सेम. दैट मीन्स बेसिक रूल किधर भी सेम है, बस उसका बनाने का तरीका बदलता है, पर बेसिक रूल बदलता नहीं है. एग्जाम्पल वाइट थ्रेड. यस, वाइट थ्रेड तुम किधर भी यूज़ करो उसका काम बन सकता है. ओके, so everywhere the basic rules are more or less same. It's very universal basic system. Knowledge gained from studying one part of universe is applicable to other part. तुम एक पार्ट से पढ़ के आते हो, अदर पार्ट का दुनिया में काम आता है. ओके, then observation and interference. Scientific knowledge is the product of observation and interference. Observation are made from information gathered with five senses, often argument and technology. Okay, then interference are logical interpretations derived from a combination of observation and prior knowledge. अच्छे से समझो ऑब्जर्वेशन एंड इंटरफेरेंस क्या होता है. Scientific knowledge is a product of observation and interference. Observations are made from information gathered with the five senses, often argument with technology. Interference are logical interpretations derived from a combination of observation and prior knowledge. For instance, we use the observation and interference when we determine the distance of stars. Okay, stars are far away from only relative small fractions of stars distance can be measured. Thus okay, scientists always believe observation and interference is very much needed. मतलब क्या देखो अच्छे से. Stars are far away from the relative small fraction of star distance and can be measured to the direct observation and application of geometric. For the major fractions of star distance is complex exhaustion of observation and interference must be used to measure the distance. ओके, मतलब उसका डिस्टेंस कितना दूर है वो ऑब्जर्वेशन एंड इंटरफेरेंस के द्वारा ही मेजर कर सकते हैं. मतलब दोनों हाथ जोड़े जाएंगे, पहले वो ऑब्जर्वेशन रहने दो या इंटरफेरेंस रहने दो, दोनों एक साथ जुड़कर ही जाने वाले. क्रिएटिव थिंकिंग. साइंस इज द बिगेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग पार्ट. जब क्रिएटिविटी रहता है तभी तुम सोच सकते हो, उसके अलावा तुम वो चीज़ को सोच नहीं सकते हो. क्रिएटिव इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन.
एंड इनोवेशन इन साइंस। अगर तुम्हारा क्रिएटिविटी कम हो रहा है, मतलब देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इन thinking of new good things or new innovation. Okay, scientists often creative methods and procedure throughout investigation. उनको हर बार वो इन्वेस्टिगेशन करना है तो क्रिएटिव मेथड ही यूज़ करते हैं. Then scientific method. There exists no single scientific method used by all scientists. The scientific method is a basic description of how experiments are done. Scientists can understand the natural world by using variety of scientific method. Yes, देर इज़ नो सिंगल मेथड. एक मेथड के द्वारा तुम बोलोगे कि मुझे ऐसा फॉलो करना है, मुझे वैसा फॉलो करना है, यही मेथड के द्वारा. नो, साइंस डोंट हैव अ सिंगल स्टेट मेथड. इट हैज़ वेराइटीज़ ऑफ मेथड्स. इट हैज़ डिफरेंट मेथड कि ये मेथड से भी तुम समझ सकते हो. जैसे अभी मैथ्स पढ़ते हैं, अपने पास 4-5 मेथड्स रहते हैं कि तुमको जो मेथड पढ़ना है वो मेथड पढ़ो, है ना. तो हर साइंटिफिक चीज़ के पीछे बहुत सारे मेथड वो लोग यूज़ करते हैं. अगर प्लान ए मेथड फ्लॉप हो रहा है तो प्लान बी मेथड को अडॉप्ट करेंगे. दैट मीन्स दे हैव मोर साइंटिफिक मेथड्स. ओके, साइंटिफिक कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड बाय यूजिंग वैराइटीज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. यस, जितना चाहिए उतना साइंटिफिक मेथड यूज़ करो एंड नेचुरल वर्ल्ड में यू कैन फ्लरिश. ओके, और अगर आपका साइंटिफिक मेथड प्रूफ होता है तो दुनिया में बहुत सारे जगह में ये साइंटिफिक मेथड फॉलो होता है. द साइंस कैन नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चन. साइंस हैज़ इज ओन लिमिटेशन. वो कभी सब क्वेश्चंस को आंसर्स नहीं कर सकता है. आप बोलोगे मेरा लाइफ कितना उदास है, इसमें कुछ साइंटिफिक रीज़न है क्या? नो, नथिंग लाइक दैट. यस, मेरे लाइफ में क्यों पैसा ही नहीं आ रहा है, इसमें कुछ साइंटिफिक रीज़न है? नो, नथिंग लाइक दैट. बिकॉज यू हैव टू डू द हार्ड वर्क. इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल अर्न मनी. ओके, और साइंस के पास सब क्वेश्चंस का आंसर होता नहीं है. इसलिए नहीं होता है क्योंकि साइंस इज़ ओनली टू प्रूफ. साइंस कैन नॉट गो इन आवर लाइफ टुगेदर थ्रू. वो चीज़ को प्रूव करता है और उसको अपन यूज़ करते हैं. दैट्स इट. वो अपने साथ साथ चल सकता है पर उसके पास सबका आंसर होता नहीं है. उसको पूछेंगे साइंस को ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वो लाइफ का मीनिंग बताएगा. पर ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ नाउ अदर पीपल कैन टेल. ओके गर्ल्स, मैं ना आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जो 3rd चैप्टर का, वो नहीं करा रही फ़िलहाल के लिए. ठीक है, दैट वी विल डू इन द लास्ट ऑफ 4th चैप्टर. ओके, सो मैं आपको आज से नेचर ऑफ साइंस स्टार्ट करूँगी, फिर साइंस एंड सुपरस्टिशन में जाएंगे, फिर साइंस इन एवरीडे इन लाइफ में जाएंगे. पर डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो है, दिस लाइक एन हिस्ट्री ऑफ साइंस. ओके, विच पर्सन हैज स्टार्टेड व्हाट, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी नाउ. दैट आफ्टर completions of 4th chapter we will study. ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट आस्क मी इन ग्रुप में ये कब पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए. ओके, अभी आपका फ़िलहाल 3rd चैप्टर नेचर ऑफ साइंस से स्टार्ट हो रहा है और उसमें अपन प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं. तो बहुत इजी आंसर है. आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो एंड ओन एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो. ओके, सो गो ऑन स्टडिंग. 2nd चैप्टर का टिक मार्क सून आई विल गिव यू. ओके गर्ल्स, थैंक यू.